हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न समथिंग। दोस्तों, इस चैनल पर हमने अब तक काफ़ी सारी एमएस एक्सेल की वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे एक्सेल के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, जैसे कि वी लुकअप, पाइवट टेबल, एच लुकअप, सम इफ एंड इफ एल्स। काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सेल का एक और ऐसा ही इम्पोर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो आज हम एक्सेल का जो फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर क्या है दोस्तों? फ़िल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ में कंडीशन कोई भी लगाकर उसको फ़िल्टर करके हमें दे देता है। उस अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें वैल्यूज़ हमें वापस कर देता है। सपोज़ मेरे पास 10 अलग-अलग कंपनियों का डाटा है और मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ 3 ही कंपनियों का डाटा इस टेबल में देखना है। तो जैसे मैं ही उन 3 नाम पर फ़िल्टर लगा दूँगा, ये मुझे वो सिर्फ उन 3 कंपनियों का ही डाटा दे देगा। अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पर बहुत सारे इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। तो वही यूज़ हम आज यहाँ पर कुछ देखेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने एक छोटी-सी टेबल बनाई हुई है जिसमें 62 अलग-अलग इनवॉइसेज़ का डाटा है, जिसमें अलग-अलग इनवॉइस डेट है, कंपनी नेम है, क्या आइटम मैंने सेल किया है, कितनी उसकी क्वांटिटी और किस वैल्यू से मैंने सेल किया है। तो यहाँ पर हम इस सब का देखेंगे कि हम कैसे उसमें फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि फ़िल्टर का शॉर्टकट कैसे लगाया जाता है। इसका एक और तरीका है कि आप यहाँ ऊपर फ़िल्टर का जो सॉर्ट एंड फ़िल्टर का फंक्शन दिया हुआ है, होम बटन में आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट माउस से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सेल में माउस का यूज़ जितना कम से कम करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इसमें स्पीड बना पाओगे अपने काम में। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 2 शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। दोस्तों, कंट्रोल, शिफ्ट और उसके साथ एल दबाओगे तो जिस भी टेबल में आप वर्किंग कर रहे हैं उसमें फ़िल्टर लग जाएगा। और जो दूसरा फंक्शन है वो है ऑल्ट प्लस एच प्लस एस प्लस एफ। ऑल्ट एच एस एफ, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ऑल्ट एच एस एफ। जैसा आपको सहूलियत लगे आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट एच एस एफ या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल। यही आप शॉर्टकट दबाएंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा और यही दोबारा से दबाएंगे तो फ़िल्टर हट भी जाएगा। तो आइए, अब हमने जो फ़िल्टर लगा लिया है इस टेबल में, तो देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये फ़िल्टर लग जाता है तो इसके ऑप्शन हम माउस से भी खोल सकते हैं। उस पे क्लिक करेंगे, इसके मल्टीपर्पज़ ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएँगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, माउस का तो जितना कम आप यूज़ करें, उतना ही बढ़िया है। तो मैं माउस साइड में रख देता हूँ और यहाँ हम सिर्फ कीबोर्ड से वर्किंग करेंगे। कीबोर्ड से अगर हमें फ़िल्टर के ऑप्शन खोलने हैं, तो उसके लिए मुझे दबाना पड़ेगा ऑल्ट और एरो डाउन। जो एरो डाउन है, जो डाउन उसकी की ऑल्ट के साथ जब मैं दबाऊँगा इसमें आके, तो वो मेरा जो फ़िल्टर के फंक्शन हैं वो सारे खुल जाएँगे। उसके बाद मैं उसी की से ऊपर-नीचे करके इसके अलग-अलग फ़िल्टर लगा सकता हूँ। जैसे सपोज़ मुझे एबीसी लिमिटेड पे फ़िल्टर लगाना था, तो मैंने एबीसी लिमिटेड सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर सपोज़ मुझे नोटबुक पर फ़िल्टर लगाना है, तो मैंने नोटबुक सेलेक्ट कर दिया। अब नोटबुक में आके मुझे डीईएफ लिमिटेड, जैसे मैंने एक ही कंपनी अगर सेलेक्ट करनी है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर दूँगा, तो मुझे वो सिर्फ़ डीईएफ लिमिटेड में जो नोटबुक की सेल हुई है, वो दिख जाएँगी। सपोज़ यहाँ पर मुझे 3 आइटम चाहिए, तो मैं 3 आइटम सेलेक्ट करके आपको फ़िल्टर लगा के दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बहुत मल्टीपर्पज़ फ़ंक्शन है। हर एक बंदा अपनी नीड और अपनी यूज़ के हिसाब से इसको यूज़ कर सकता है। तो यहीं पर इसको कैसे-कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अलग-अलग कंपनियाँ सेलेक्ट करके उनको अलग-अलग तरीके से यहाँ पर डाटा उनका निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको कुछ और विशेष चीज़ दिखाना चाहूँगा जो शायद बहुत कम लोगों ने यहाँ पर अभी तक यूज़ की होगी। फ़िल्टर में इतने ऑप्शन दिए हुए हैं जो हम शायद यूज़ भी नहीं करते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट फ़िल्टर में जाकर जब यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें आ जाता है इक्वल, डज़ नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन। दोस्तों, इतने सारे ऑप्शन हैं कि मैं सारे आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हमारा जो पर्पज़ रहता है वो यही रहता है कि हम छोटी से छोटी वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें आपको।
जैसे ही जैसे यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया, अगर मैं यहाँ पर कंटेन में कर देता हूँ 50 तो इक्वल टू 50 आ गया। जैसे ही मैंने फ़िल्टर लगाया जहाँ पर मैंने कंटेन विद नोटबुक कर दिया तो वहाँ पर नोटबुक सेलेक्ट हो गया था। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो टेक्स्ट फ़िल्टर है, टेक्स्ट फ़िल्टर में देखिए कितने कम ऑप्शन हैं। इक्वल, डज़ नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, डज़ नॉट कंटेन और कस्टमाइज़ फ़िल्टर, जिसमें हम अपने कस्टमाइज़ कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं नंबर में आकर यही सेम फ़िल्टर लगाता हूँ, नंबर फ़िल्टर, देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इसका भी यूज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया अबव एवरेज। अगर मुझे ये देखना है कि किसकी सेल मुझे मेरी अबव एवरेज हुई या बिलो एवरेज हुई या टॉप 10 सेल मेरी कौन सी थी, तो यहाँ पर मुझे कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे इस फ़िल्टर में सिर्फ ये चॉइस सेलेक्ट करनी है और ये अपने आप मुझे सारी चीज़ें सॉर्ट करके दे देगा। ना मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है और ना ही मुझे यहाँ पर कोई भी इसमें अलग से वैल्यू एडिशन करना है। सिर्फ ये देखिए मैंने टॉप 10 सेलेक्ट किया और इसने मुझे टॉप 10 वैल्यूज़, जिसमें भी हमारी टॉप 10 क्वांटिटी सेल हुई हैं, वो सारी रिटर्न कर दी। इसके अलावा दोस्तों फ़िल्टर में कुछ और भी ऐसे फंक्शन है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सपोज़ अगर मुझे इस डाटा को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट का फंक्शन भी फ़िल्टर में ही दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मुझे इसे ए टू ज़ेड या स्मॉलर टू लार्जेस्ट अगर मुझे किसी भी तरीके से सॉर्ट करना है, तो मैं वो भी इस फंक्शन का यूज़ करके उसको लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इनमें से कोई सा भी एक फंक्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं जो मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप सॉर्ट हो गई हैं। दोस्तों एक और चीज़ है, जिस भी टेबल में, पूरी टेबल पर जहाँ भी फ़िल्टर लगा हुआ है, आप देखेंगे जितनी भी इसके साथ के कॉलम हैं वो भी इसके अकॉर्डिंगली ही सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में, तो इसके साथ साथ जो मेरे कॉलम्स की वैल्यू है वो भी इसके साथ साथ अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएंगी, यानी कि डाटा ये मिसमैच नहीं होने देगा। सपोज़ अगर मुझे ए टू जेड करना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया, तो मेरे बैग्स, इरेज़र, नोटबुक, पेन सब कुछ सॉर्ट होकर एक सिंपल तरीके से मेरे सामने आ गए हैं। अगर मैं यही कंपनी नेम पर लगाता हूँ, ए टू जेड या जेड टू ए मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो जो मेरी कंपनी ए से स्टार्ट होती हैं वो पहले, फिर अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आती चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरीके से सॉर्ट हो गया है। अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे सिंपली सॉर्ट जेड टू ए का फ़िल्टर लगाना है और मेरा रिवर्स ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने बताया आपको मल्टीपर्पज़ फंक्शन है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स पर ही ये काम करेगा, ये डेट पे भी वर्क करता है। अगर आपको इसको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी कि जो सबसे पुराने हैं वो सबसे पहले या जो सबसे नए हैं वो सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है और ये आपको अपने आप सारा डाटा उसी तरीके से सॉर्ट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले 1 जनवरी, 2 जनवरी, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये दे देगा। अब मुझे यहाँ बिल नंबर के अकॉर्डिंग इसको लगाना था, तो मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया। सिंपल यूज़ है और मेरा जो टेबल था वो अकॉर्डिंगली जो सबसे पहले जो मैंने अपनी यहाँ पर टेबल बनाई थी उसी में वो वापस आ गया है डाटा। तो दोस्तों ये था फ़िल्टर फंक्शन जिसके कुछ यूज़ हमने देखे। इसके शॉर्टकट मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, यानी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एल दबाएं। और जो दूसरा शॉर्टकट है वो है ऑल्ट एच एस एफ, ऑल्ट के साथ एच एस ऑफ एफ आप दबाएंगे। इसी सीक्वेंस में दबाना है दोस्तों, पहले ऑल्ट फिर एच फिर एस फिर एफ। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, नहीं तो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ये आपके कुछ शॉर्टकट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सेल में एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कुछ और अगर आप यूज़ चाहते हैं फ़िल्टर का कि क्या मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये हमारा जो फ़िल्टर फंक्शन था, आज इसको रैप अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। हम आपके लिए
कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहें और आपके साथ इन एक्सेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं दोस्तों, साथ के साथ हम भी सीखते हैं उतना ही। और दोस्तों, सीखना ही ज़िंदगी है। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जीना इसी का नाम है दोस्तों। तो इसी बात के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए फिर से ओके, टाटा, बाय बाय।